कुछ नहीं। इसीलिए पहले कोई मंदिर नाम की चीज नहीं जानता था, शिवालय बोले जाते थे। कोई मंदिर नहीं होता था, कोई मूर्ति नहीं होती थी, केवल शिवालय होते थे, उनमें केवल शिवलिंग होता था। पुराने से पुराने गांव में उठा के देख लो, गांव में जब हम पैदा हुए कहाँ गए थे? शिवालय में गए थे, शिवालय में गए थे। कोई कहता था मंदिर में गए थे? शिवालय क्या थे? शिवालय का मतलब क्या था? कल्याणकारी स्थान। और वो गांव से बाहर हुआ करते थे शिवालय। भाई घर में बच्चे हैं, कोई रोएगा, गिजाएगा, कोई गंदगी करेगा, तो थोड़ा एकांत स्थान में जाओ और वहां जो है शिवलिंग के दर्शन करो। शिवलिंग के केवल दर्शन होते थे, उससे ज्ञान होता था। देखो भैया, ये जो है ये पुरुष का चिन्ह है, ये प्रकृति का चिन्ह है, ये परमात्मा है, ये प्रकृति है। परमात्मा प्रकृति को अधीन करके सृष्टि की रचना करता है। प्रकृति जड़ है, जो कुछ है परमात्मा है। इसलिए भैया रे, प्रकृति को जो है अपना काम करेगी, लेकिन परमात्मा को ध्यान करिए। बैठ के वहां ध्यान लगाया जाता था। लेकिन किस किस को समझा, मैंने क्या क्या समझा, क्योंकि आदतें जो पड़ जाती है। देखिए कहते ना, उसको देनी सीख चाहिए जिसको सीख स्वभाव है। बड़े ध्यान से सुनना, उसको देनी सीख चाहिए जिसको सीख स्वभाव है। क्या मूर्ख को सीख दिए कुछ नहीं समझ में आवे। एक समय की बात सुनाऊं, मैं बरसे था भारी, परवा पछुआ पहाड़ा दक्षिण शीत लहर थी जारी। एक बंदर जाटे में मरता, भैये ने बात बिचारी, और मानव जैसे हाथ पांव ले डाल झोंपड़ी न्यारी। अरे इतनी सुन के बंदर जल गया, तोड़ आल ना ढावे। और क्या मूर्ख को सीख दिए कुछ नहीं समझ में। मानसरोवर झील छोड़ के ले गया हंस उड़ारी। एक चूहा डूबया पानी में नील नैन से जारी। उपजी गया हंस के मन में कांड्या पंख पसारी। उस चूहे ने पांख काट दी, कर दी न्यारी न्यारी। और उल्लू सांप पोतरी को मत मिठा दूध पिलावे। और क्या मूर्ख को सीख दिए कुछ नहीं समझ में। मेहनत करके, मेरे जीवन का अनुभव है, मेहनत करके तैयार करी थी बढ़िया केसर क्यारी। खाद बखेरी कस्तूरी की जिसकी खुशबू न्यारी। सिंची नीर गुलाब संग चंदन की बाढ़ उतारी। और रही प्याज की प्याज बात में खोल सुना दो सारी। 12 साल कुत्ते की पूंछ को लड़की में बंधवावे। और क्या मूर्ख को सीख दिए कुछ नहीं समझ में। बाबा हितैषी सबको कहते, जन्म लिया हरियाणा, घर घर रोज दिवाली रहती दूध दही का खाना। गुड़ खा के चुप हो जाना चाहिए, ज्ञान सुनाना। और 24 घंटे 8 पैर हरिओम नाम गुण गाना। और लोधा के नजदीक अटलपुर लोगों को समझावे। और क्या मूर्ख को सीख दिए कुछ नहीं समझ में। अब देखिए, जड़ भरत जी राजा रघुगण को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया, शिवलिंग के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना ही ज्ञान है। जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप ही जीवन का आधार है। अकेला जड़ साधन दे सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। जीवन के लिए साधन आवश्यक है, परंतु साधनों को जीवन मान लेना यही है ज्ञान। यही शिवलिंग हमें शिक्षा दे रहा है। जीवन से साधन उत्पन्न किए जा सकते हैं, साधनों से जीवन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की अपेक्षा करके साधनों का ढेर इकट्ठा करना यही है ज्ञान। कितना भी ढेर इकट्ठा कर लो, जहां तुम्हारा वो जल निकलता है वहां सांप की आकृति होती है, यानी कि मौत बैठी है। कितने इकट्ठा कर लो, इधर झपट्टा मारेगा। ज्ञान ही कर्मों का कारण है। बिना ज्ञान के कोई कर्म हो ही नहीं सकता। जिसका जैसा ज्ञान होगा उसका वैसा ही कर्म होगा। उच्च ज्ञान से ही उच्च कर्म होते हैं। कर्म तो ज्ञान का अनुसरण करते हैं, ये छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते हैं। शरीर में जो क्रिया होती है वो ईश्वर की प्राण शक्ति से होती है, परंतु कर्म ज्ञान से। नवजात बच्चा हाथ पांव चलाता है, यह क्रिया उसकी प्राण शक्ति के स्पंदन से होती है।
परंतु ज्ञान के अभाव में वो कर्म नहीं कर सकता। अतः कर्मों का आधार है ज्ञान, और ये ज्ञान शक्ति ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। यानी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो चेतन है ये चेतन शक्ति ज्ञान स्वरूप है। जब ये शरीर में रहती है आत्मा कहलाती है, जब समष्टि में रहती है यही परमात्मा। इसी शक्ति से मानव को ज्ञान होता है, यही ज्ञान कर्मों का कारण बनता है। ज्ञान शक्ति के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। मानव कहता है मैं कर रहा हूं तो मैं ही चेतन तत्व। शरीर जड़ होने से उसे मैं नहीं कहा जा सकता। जो ज्ञान और कर्म को भिन्न भिन्न देखते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है। सुखी जीवन का कारण है दोनों का समन्वय। इसलिए शिवालयों में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। अब जड़भर जी कहते हैं राजन, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक है संसारिक ज्ञान, जिससे संसार के कर्म होते हैं, उनसे भोगों की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में इसको अविद्या अर्थात अपरा विद्या कहा गया है। दूसरा ज्ञान है आत्मज्ञान, अध्यात्मिक ज्ञान, जिसे विद्या अर्थात परा विद्या कहा गया है। यही विद्या मुक्ति की देने वाली है। ये ज्ञान स्वरूप चेतना का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। यही एकमात्र असली ज्ञान है जो जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान का स्रोत है ईश्वर की चेतन शक्ति, उसको जान लेना ही ज्ञान है। यानी जिसने परमात्मा को जान लिया वही ज्ञानी है। किताब पढ़ के दूसरों को सुना देना, कहते बड़ा ज्ञानी है भाई, बड़ा विद्वान है भाई, बड़ा योग्य, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया वास्तव में वही ब्रह्म ज्ञानी। कौन है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। अरे शास्त्रों को तो कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ के कोई भी सुना सकता है। क्या शास्त्र पढ़ लेने से, शास्त्र को सुना देने से कोई ज्ञानी हो गया, कोई विद्वान हो गया? विद्वान है विजानाति विद्वत जन परिश्रमम नए वंध्या विजानाति गुरु भी पर सवेगना। देखो हमारे शास्त्र कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। एक विद्वान के परिश्रम को एक विद्वान ही समझ सकता है। एक स्त्री जिसके अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, वो क्या जानती है प्रसव की पीड़ा क्या होती है? प्रसव की पीड़ा का तो उस नारी को ही पता नहीं, इसने बच्चे को पैदा किया है। इसलिए विद्वान के ज्ञानी के परिश्रम को ज्ञानी समझ सकता है, दूसरा उसके परिश्रम को नहीं समझ सकता। यहां पर कितना सुंदर उपदेश जड़भर जी राजा रघुवर को दे और कहते हैं राजन, संत की पहचान उसकी मनोवृत्ति से होती है। संत बनना बड़ा कठिन है, खंडे की धार पर चलना है। वास्तव में तो उसी मार्ग पर चलना उत्तम है जिस मार्ग पर चलकर कठिनाई ही कठिनाई है। और सन्यासी का मार्ग बहुत कठिन है। कपड़े रंगने में, कपड़े में क्या है? कपड़ा तो पीला पहन लो, सफेद पहन लो, तो तंग कपड़े का साधन है कपड़ा। तो खाली कपड़े रंगने से ही कोई संत नहीं हो जाता, ये मैं नहीं कह रहा भाई, जड़भर जी कह रहे हैं। किसको? राजा रघुवर को। कहते हैं सन्यासी बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि चलना उस मार्ग का उत्तम जिस मार्ग में सूल नाभिक की धैर्य परीक्षा है, जो धारा हो प्रतिकूल। धारा हो प्रतिकूल संत की यही कसौटी, सद्गुण संपन्न होए समय पर मिले न रोटी। बाबा हितैषी कठिन फकीरी जीते जी का मरना, और सन्यासी का मार्ग है खंडे की धार पर चलना। राजा बोला महाराज, ये संसारिक व्यवहार तो सत्य है, यदि वस्तु असत्य है फिर उसमें क्रिया कैसे हो रही है? और जब क्रिया हो रही है
फिर उसे मिथ्या कैसे कहें? आप कहते हैं दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, परंतु मैं मानता हूं शरीर के कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है, क्योंकि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। इसीलिए जो कष्ट आत्मा को भी होगा जो शरीर को भी होगा। बर्तन में दूध है, दूध में चावल है, बर्तन चूल्हे पर रखा है, चूल्हे में आग जल रही है, तो आपसी संबंध के कारण चावल पक जाते हैं। तब शरीर को दुख होने वाला आत्मा को दुख क्यों नहीं होता? जरूर होता होगा राजा के। लेकिन देखिए संत क्या उत्तर देते हैं कि राजन, आत्मा निर्लेप है, आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि पर रखे हुए चावल तो पकेंगे, लेकिन यदि दूध में पत्थर डाल दिए जाए तो वो नहीं पकेंगे, क्योंकि पत्थर निर्लेप है। इसीलिए आत्मा निर्लेप है। शरीर को जो कष्ट होगा वो आत्मा को नहीं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जब एक मां अपने पुत्र को गोदी में उठा लेती है तो फूल जैसा लगता है, लेकिन वही जब दूसरे के पुत्र को गोदी में उठाती है तो पत्थर जैसा लगता है। क्या अंतर है भाई? अरे वो भी किसी का बच्चा है, वो भी बच्चा है, लेकिन अपने बच्चे को जब गोद में उठाती है कुछ और ही बात है, और जब दूसरे के बच्चे को गोद में उठाती है तो कुछ और ही बात है। क्योंकि मन कहता है ये अपना है और ये पराया है, मैं और मेरा, ये मन का धर्म है। मन के सुधरने से जगत सुधर जाता है। हे राजन, तुम तो केवल सिंधु देश के राजा हो,